दोस्तों अंडों की बहार आ गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मैंने बना ली हस्बैंड की कॉफी। सुबह सुबह जो मजा आता है वो पूरे दिन नहीं आ सकता दोस्तों, एक अलग ही एनर्जी रहती है। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुबह आके आपको 5 बजे उठाती हूँ तो आप उठते भी हो कि सोते रहते हो? सोते ही रहते होगे। अब मैं आपको जगाती तो हूँ, लेकिन ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उठते हो या नहीं उठते हो। उठ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और नहीं उठोगे तो कभी ना कभी तो उठोगे ही। दोस्तों मेरी हुलिया पे मत जाना, क्योंकि सुबह सुबह मैं ऐसी ही लगती हूँ। मैं बैठी हूँ, हस्बैंड को कॉफी बना के दी। अभी पापा जी का ब्लड टेस्ट होगा, क्योंकि रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। थोड़ी देर में आने वाला है ब्लड सैंपल लेने वाला। हस्बैंड उठ गए हैं, सुस्ता रहे हैं, क्योंकि आज है संडे और संडे को किसका मन नहीं करता है कि सोते रहो। दोस्तों सुबह सुबह पॉजिटिविटी को वेलकम करना चाहिए। कभी भी खराब थॉट लेके उठना नहीं चाहिए। कितना भी खराब सपना देखा हो, लेकिन उठने के बाद यही सोचना चाहिए कि सब बढ़िया है, थैंक यू यूनिवर्स। और इस थॉट के साथ अगर आप चलोगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। प्लस सोने से पहले भी अच्छे थॉट्स लेके ही सोना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर होती हैं और वैसे ही हमारी लाइफ चलने लगती है। तो बी पॉजिटिव, और आप खुद ही देखोगे कि बहुत चेंज आ जाएगा। अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, उसका क्या आउटकम होता है। और यहाँ हस्बैंड ने पहनी है पापा जी की टी शर्ट। हस्बैंड को जितना भी मना करो, लेकिन उनको पापा जी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और बार बार वो उन्हीं के कपड़े पहनते हैं। पापा जी को साफ सफाई बहुत पसंद है, और उनका कपड़ा कोई पहन ले तो वो उसे धो धो के उसकी आत्मा छुड़ा देते हैं। मतलब क्या अजब इत्तेफाक है, पापा जी के कपड़े हस्बैंड पहनते हैं और हस्बैंड के कपड़े मैं पहनती हूँ। कितना सुंदर रिश्ता है दोस्तों। हस्बैंड बॉडी बनाने को लेके इतने जोश में आ चुके हैं कि आप देख सकते हो कि इनके डोले बनने लगे हैं दोस्तों। हस्बैंड रोज मुझे अपने डोले टच कराते हैं और पूछते हैं कि पत्थर हुआ कि नहीं, और मैं भी बोल देती हूँ कि अब आयरन मैन बनोगे क्या। पापा जी को सफाई इतनी पसंद है कि वो अपने कपड़े शेयर नहीं करते, और इनकेस कर देते तो उसी को दे देते हैं, फिर लेते नहीं है वापस। इनफैक्ट मैंने भी अगर पहना तो उसको भी धो धो के। कॉल आ रही है दोस्तों, ब्लड सैंपल लेने वाला आ गया है, तो मैं उसको बाहर से टाटा करके बुला रही हूँ, मतलब हाय करके, तभी वो आ पाएगा, वरना उसको घर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बालकनी पे जा रही हूँ। ऊपर ये वाला फ्लोर। नहीं कुछ नहीं करेगा, आ जाइए। पूरे दिन सब आते रहते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ ऊपर आ जाइए। और फिर मैं जिंदगी भर इन्हें समझाती ही रही कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, छोटा सा कुत्ता है, क्या करेगा, आ जाओ अंदर। लेकिन वो भी मुझे बेवकूफ बना रहा था, बोल रहा आ रहा हूँ मैडम, मैं बस आ रहा हूँ, फोन में कुछ देख रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ, लेकिन दरवाजे से चिपका हुआ था। दोस्तों मुझे इंजेक्शन लगवाने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरे अलावा और किसी को नहीं आता है। पापा जी भी अपने आप को फौलादी दिखा रहे थे कि अरे भाई मुझे डर नहीं लगता, लेकिन पापा जी ने अपने सारे इमोशन बड़े कंट्रोल करके रखे थे कि मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो पापा हूँ, मुझे कैसे डर लग सकता है बच्चों। लेकिन जिस तरह वो ब्लड सैंपल वालों को उलझा रहे थे बातों में, उससे तो यही लग रहा था कि पापा जी का दिल हौले 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 कर रहा होगा। और फिर उन्होंने नस ढूंढना शुरू किया, और इस वाले पार्ट से तो मुझे बहुत डर लगता है। पापा जी दिल थाम के बैठे थे कि अब लगी तब लगी, और फिर उसने इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद उसने ऐसे भरना शुरू किया जैसे हैंडपंप पे लोग बाल्टी भरना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हस्बैंड बार बार बाप रे कर रहे थे। दोस्तों ये रूटीन चेकअप है और ओल्ड एज में जरूर करा लेना चाहिए। इससे आपको अपनी बॉडी के लिए अवेयरनेस रहती है कि आखिर शरीर में चल क्या रहा है, हमें भी तो पता चले। क्योंकि जब तक हमें अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता होता, तब तक हम लोग गलत सलत डाइट लेते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी डाइट बैलेंस्ड हो जाती है और हमारी बॉडी भी। तो रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है, आप सब भी कराया करिए, जवान बूढ़े बच्चे सभी लोग। और अभी तक पापा जी ने सुबह की चाय नहीं पी थी, तो जैसे ही ब्लड टेस्ट हो गया पापा जी को मैंने दी चाय और नाश्ता। और इसके बाद हो गई थी मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई, तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे थे। फिर भी मैंने उन्हीं की पसंद की चीज बनाई, पालक पनीर।
पनीर। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में दूसरी बार पालक पनीर बनाई आज और बहुत ही बढ़िया बनी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ढाबे की रेसिपी है। मुझे पनीर पसंद नहीं है इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं खाई। और ये जो मिर्च रखी है दोस्तों ये इतनी तीखी थी कि मेरे आंसू निकल गए। लड़ाई के बाद हस्बैंड ने मुझे मनाया और मेरे लिए लेके आया आइसक्रीम। जब वो लेके आए थे तो चिल्ला तो रहे थे आइसक्रीम ले लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया और मुझसे गलती हो गई दोस्तों। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने दही खा ली, वो भी शक्कर डाल के। पता नहीं क्यों कभी कभी धूप मुझे अच्छी लगती है जब मेरे कपड़े सुखा देती है। और यहाँ मैंने मंगाए थे अंडे। आप देख सकते हो कि इस कदर बॉडी बिल्ड की जा रही है, प्रोटीन की बाहर आ गई है घर में दोस्तों। हस्बैंड ने दही जमाने के लिए ये रखा है, मुझे दही जमाना नहीं आता। हस्बैंड ने आज कोशिश की, अब देखते हैं कि कितना दही जमती है। सुबह तक खट्टा आ जाएगी। अरे हमारा खानदानी पेशा है दही जमाना। मुंह में दोस्तों मैं मस्ती करती रहती हूँ और हस्बैंड ने मेरा हाथ तोड़ दिया, आप देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में। नहीं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरे पहले हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था हाथ में, तो इसीलिए आज बैंडेज लगा क्योंकि तकलीफ ज्यादा थी और डॉक्टर को दिखाने में मुझे डर लगता है इसलिए मैं नहीं जाती। दोस्तों हस्बैंड कर रहे हैं एक्सरसाइज और पापा जी भी अभी करने ही शुरू कर देंगे। आज संडे है तो आज आप समझ सकते हो कि संडे को तो बैंडेज लगाया है। फोन उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आप लोग तो दोस्तों पापा जी और हस्बैंड के साथ बैठो तो वो लोग केवल क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। हालांकि आगे चल के मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगी, लेकिन अभी तो खैर मुझे बोरिंग लगती है इसलिए मैं यहाँ उठ के चली आई। और अभी उबल रहे अंडे बस खाना पीना ऐसी रह गई जिंदगी। आज सुबह बनाए थे मैंने चने, आपको दिखाया था, शायद दिखाया था, हाँ दिखाया था। तो अभी मैं चलती हूँ और आपको कुछ और दिखाती हूँ। आज मैंने बोला हस्बैंड को चिकन धोने के लिए क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है, तो वो बोल रहे हैं अरे पट्टी खोल के धो लो। इतने बदतमीज हो गए हस्बैंड दोस्तों, लेकिन बाद उन्होंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हस्बैंड ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं, अच्छे हैं हस्बैंड, बहुत क्यूट है। दोस्तों ये जो घर है ये हमेशा काला काला सा दिखता था, लेकिन अब इसमें लाइट्स लग गई है और ये कंप्लीट होने वाला है शायद, तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा। हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सनम मजबूरियां। और यहाँ मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की चड्डी टंगी है बिल्कुल अकेली तन्हा, बेचारी क्या फील कर रही होगी कि मेरी बनियान कहाँ गई। तो मैं फिर से आके बैठ गई पापा जी और हस्बैंड के पास, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इतनी बातें कर रहे थे कि कब स्टॉप होंगे पता ही नहीं चल रहा था। अपनी बात कहने का वेट कर रही थी, लेकिन पता चला कि मैं भी उनकी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और बहुत गौर से सुन रही थी। और यहाँ हस्बैंड डंबल उठा रहे थे और डांट रहे थे कि रिकॉर्ड करोगी तो मारूंगा, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी और मैं दिखा रही थी हस्बैंड के कच्चे के अंदर की दिख जाए थोड़ा। हस्बैंड इन सब हरकतों को मेरी कहते तुम बदतमीज हो, चैन से जीने नहीं दे रही हो। उधर पापा जी कह रहे थे कि मनु ने हम लोग का जीना हराम कर दिया, लेकिन अपनी औलाद है, क्या कर सकते हैं। कसूरी मेथी नहीं डाली थी पिछली बार, मत डालो, मुझे पता। दोस्तों हस्बैंड चिकन की बड़ी एग्जॉटिक सी कोई डिश बना रहे हैं और मुझे याद है कि पिछली बार उन्होंने कैसे बनाई थी, लेकिन वो मान नहीं रहे कि उन्होंने ऐसे बनाई थी। पता नहीं इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, पता नहीं खराब ना हो जाए करके। कसूरी मेथी कोई बहुत अच्छी तो लगती नहीं है, ठीक ठीक लगती है। ये सब खुद से कैसे कर लेते एक आदमी होके। देखो पाउडर, ओह वाह, अच्छा भून दिया तो ये पाउडर हो गई। तो ऐसे बनाते हो बस। कहाँ से आया इतना अच्छा खाना बनाना? खुद से कैसे आया? एक्सपेरिमेंट्स। इतनी अकल है? कुकिंग के लिए अकल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शकल, आर्ट और इमेजिनेशन।
थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलते? आर्ट और इमेजिनेशन चाहिए। और इमेजिनेशन चाहिए। प्यार करते हो मुझसे? ये मोहब्बत करते हो? तेरे बाप भी देखेगा। ए तेरा बाप नहीं देखेगा। हवड़ा हवड़ा पति मेरा, हवड़ा हवड़ा। किसी को पता भी हो हमारा क्या? हवड़ा सबको पता होता है, सबके घर में कोई ना कोई हवड़ा जरूर होता है। ये सब गांव वाले बोलते हैं। जैसे मेरे घर में हवड़ा है, मेरी बड़ी बहन बेचारी हवड़ी हो गया। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। पीछे पागल बिल्ली बैठी है। पापा जी ये क्या बन रहा है? ये नाचोस। दोस्तों अभी भी डिनर बन ही रहा है, तो हो सकता है कि मैं आपको ना दिखा पाऊँ क्योंकि आज जल्दी एडिट करके डाल दूंगी। ट्राई तो यही कर रही हूँ कि जल्दी पड़ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं डिनर भी दिखा दूंगी। और मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी भी चीज में ऑयल नहीं पड़ा है दोस्तों, सब कुछ बिना ऑयल के बना है। चिकन बहुत ही बढ़िया बना था दोस्तों, हस्बैंड को मैंने किया थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।